नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये अपने बाबूजी को दिखाइएगा या दादाजी को दिखाइएगा, अपने बूढ़े बुजुर्ग को दिखाइएगा ये वीडियो कि आज से 16 साल पहले जो प्लॉट खरीदा था या फ्लैट खरीदा था, जिसके टेंशन में, जिस प्लॉट के टेंशन में 16 साल पहले अब उसको देखने भी नहीं जा पा रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा ना मतलब किसी ने कब्जा भी कर लिया, एक ईंटा इधर घुसा दिया है खेत में, तो थोड़ा सा टेंशन में भी है। उस टेंशन की वजह से बीपी का गोली खा रहे हैं। और जो फ्लैट खरीदा था 16 साल पहले 5 लाख रुपए का, मात्र 5 लाख में खरीदा था, अभी वो 40 का हो गया, 42 का हो गया, ठीक है, हो गया, पेपर में हो गया, लेकिन अब वो खाली है, पेंट भी झड़ गया उसका, बिजली कनेक्शन का भी पेंडिंग है पैसा, और उस सुनहरे फ्लैट को सोच सोच के शुगर भी थोड़ा सा बढ़ गया है। एक में तो बीपी बढ़ गया क्योंकि किसी ने थोड़ा सा हथिया लिया, और दूसरा सुनहरे फ्लैट की वजह से शुगर का मेडिसिन भी आ गया है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 लाख का ये सुनहरे प्लॉट और फ्लैट नहीं खरीदा होता, 16 साल पहले म्यूचुअल फंड में लगाया होता, एसबीआई के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता, कोटक में लगाया होता, एक्सिस में लगाया होता, आईसीआईसी बैंक में जाके चेक काट के दिया होता, म्यूचुअल फंड के ब्रांच में जाके, तो उसका कितना वैल्यू होगा हम यहाँ पे दिखाते हैं। कि पहले 3 फंड का बात करते हैं। पहले फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, दूसरे फंड का नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, और तीसरे फंड का नाम है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी। तो एसबीआई हो गया, कोटक हो गया और डीएसपी हो गया। यहाँ पे किसी ने 5-5 लाख रुपया का प्लॉट यहाँ पे खरीदा आज से 16 साल पहले, तो उस 5 लाख का वैल्यू जो यहाँ पे प्लॉट खरीदा, वो सुनहरे प्लॉट फ्लैट ना खरीदा, यहाँ पे 5-5 लाख रुपया डाला, तो उस 5 लाख का वैल्यू एसबीआई में 60 लाख रुपया, 16% का रिटर्न। दूसरा कोटक म्यूचुअल फंड में लगाया लार्ज एंड मिड कैप में, तो 5 लाख का पैसे का वैल्यू है 58 लाख रुपया, 16.63% का रिटर्न पिछले 16 साल में कंपाउंडिंग जनरेट करके दिया है। अब तीसरे फंड का बात करते हैं, डीएसपी का। इसने 5 लाख का 57 लाख रुपया बनाया है। अब आगे का प्लॉट देखते हैं कि 3 तो हमने ऊपर का ले लिया, अब आगे का प्लॉट देखते हैं। फ्रैंकलिन, आईसीआईसी, टाटा। फ्रैंकलिन का बात करते हैं कि 5 लाख का प्लॉट फ्रैंकलिन ने क्या बनाया, इस फ्रैंकलिन ने बनाया 5 लाख का वैल्यू है 52 लाख रुपया, जबकि आईसीआईसी में पैसा चेक काट के दिया होता 16 साल पहले 5 लाख रुपया, तो वैल्यू है 50 लाख रुपया, 15.49 का परसेंट आया है मात्र यहाँ पे। और तीसरा रतन टाटा जी का बात करें तो 5 लाख का प्लॉट का वैल्यू है 47 लाख रुपया, 15% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है पिछले 16 साल में। तो इस डाटा को दिखा के मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो प्लॉट फ्लैट ये सोच के लिए है ना, ये तो मेरे पोता के लिए है, ये तो मेरी पोती के लिए है, हमें क्या करना है प्लॉट का राजू, हमारे बच्चे के लिए। बच्चे बाद में गाली देंगे, ये क्या खरीद के रखा है। मैं रियली बोलता हूं, आप अपने बच्चों के लिए वो छोड़ के जाएंगे जिससे उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो उनको नौकरी करना ही पड़ेगा। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में 25,000 का नौकरी लग गया, हम कर लेंगे। 30,000 का नौकरी लगा, हम कर लेंगे। 15,000 का नौकरी लग गया, हम करेंगे। नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, पैसा तो है ही नहीं जीवन यापन करने के लिए। वो प्लॉट, वो फ्लैट आपको पैसा नहीं देंगे जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि जो प्लॉट फ्लैट 15 साल पहले लिया था वो तो खाली है भैया। अब उसको फिर से रेंट लगाना है तो 4-5 लाख रुपए फिर से खर्चा करना पड़ेगा, वो 4-5 लाख रुपया है ही नहीं कैश में। तो अगल बगल क्या कर रहे हैं ना, देखा देखी में मत पड़िए कि उनको 4 फ्लैट है, उनको 5 फ्लैट है, उन्होंने तो 5 प्लॉट रजिस्ट्री कर लिया, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन देखिए, अपना कंफर्ट देखिए, अपने फैमिली, अपने बच्चों का कंफर्ट देखिए। मेरी बात करूं तो मैंने किसी का बात नहीं सुना, अपने जिंदगी का पैसा इन्वेस्ट करता गया और आज भी रेंट पे हूं। मैं चाहूं तो 4 फ्लैट खरीद सकता हूं, लेकिन अभी भी रेंट पे हूं। ये जो एक खेल है ना, अपना और पराया, रजिस्ट्री, ये सब खोपड़ी का खेल है। ऊपर तो सबको एक दिन जाना ही है, हो सकता है 15-20 साल और जिंदा रहूंगा, ऊपर चला जाऊंगा। तो ये कागज का रजिस्ट्री ना, वो सब खोपड़ी का केमिकल लोचा है। और जो व्यक्ति लोन लेके ईएमआई पे घर लेते हैं ना, उनका भी कागज बैंक में ही होता है। अपने आप को कॉलर ऊपर करके बोलते होंगे कि मैं तो ऑनर हूं, ऑनर नहीं है भैया, लोनर हैं, बैंक के लोनर। मेरे केस में मैं रेंट पे रहता हूं तो मेरे पास भी वो कागज नहीं है। आपके केस में आपने ईएमआई बैंक से लोन लेके पैसा लिया है तो आपके पास भी वो कागज नहीं है, वो तो बैंक के पास है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। तो फर्क क्या है? फर्क दोनों की जिंदगी में, मैं अब 11 बजे तक धूप में रहता हूं क्योंकि धूप अभी ठंड में लेट आती है, तो 11 बजे तक धूप में रहता हूं, और आप 8 बजे तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं और 7-8 बजे आते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। कितना दिन करेंगे, सोच के देखिए ना, कब तक नौकरी करेंगे इसी तरह से? जब तक सोचेंगे नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम को पा नहीं सकते हैं। जिस दिन से सोचना शुरू करेंगे उसके 15-16 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे, तो फिर आप भी धूप में 11 बजे तक सोएंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, साइकिलिंग करेंगे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका जो मर्जी है वो करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं। आप किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे हैं जहां 15-20 लोगों को इकट्ठा करके ऑनलाइन हमसे 15-20 मिनट का क्लास करा सकते हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।